हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नंदिनी। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे 27 फेब के करंट अफेयर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है देश और दुनिया की खबरें हमारे पास। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के बारे में, जिसका 14 नंबर का संस्करण आयोजित किया गया है 25 फरवरी को। और ये जो पूरा इवेंट है वो 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक चलेगा। और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 27 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महोत्सव का उद्घाटन भी कर दिया है। स्पेशली इस पूरे महोत्सव में भारत की सांस्कृतिक विरासत को दिखाने की कोशिश की जाएगी। लोक नृत्य, लोक संगीत, नाटक, सूफी संगीत जैसे कला का प्रदर्शन किया जाएगा। मूर्ति कला, स्पेशली जो शिल्प कला है, रेत से मूर्ति कला जो बनाई जाती है, उसका भी प्रदर्शन किया जाएगा। 9 दिन तक ये पूरा प्रोग्राम चलेगा, जो भारत का सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत आता है। देखिए, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, पिक्चर है अजंता की और एलोरा की। 25 फरवरी को क्या किया जा रहा है? 3 दिन तक अजंता और एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठावाड़ा विश्वविद्यालय का परिसर है, वहां पर सोनारी महल है, वहां पर आयोजित किया जा रहा है। और ये जो 3 दिन तक चलने वाला एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है, 7 साल के अंतराल के बाद ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने इस महोत्सव का उद्घाटन करा है। अगर हम इस महोत्सव के बारे में बात करते हैं, तो इस महोत्सव में स्पेशली पूरे देश के जो सिंगर हैं, जो नर्तक हैं, नृत्य करते हैं, वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। शास्त्रीय कलाओं का प्रदर्शन का एक मंच प्रदान करता है एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। 25 फरवरी को नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में बरिसु कन्नड़ दिमावा का सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन करा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसको हमने कल भी पढ़ा था, है ना। तो अब इसको, ये स्पेशली कर्नाटक का है। जो कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत है उसको प्रदर्शन करने का काम इसमें किया जाएगा, नृत्य, संगीत, नाटक, कविता के माध्यम से। अच्छा, ये जो पूरा प्रोग्राम है वो भारत सरकार की जो स्कीम चल रही है, जो कार्यक्रम चल रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत किया जा रहा है। अगर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में बात करें, तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140th नंबर की जयंती थी, तो उस अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम स्टार्ट करा था, जिसका जो महत्व है वो ये है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को दिखाना, प्रेजेंट करा दुनिया के सामने। भारत के जितने स्टेट हैं, जितने यूटी हैं, उनमें जो भी सांस्कृतिक रूप से जो भी विभिन्नताएं हैं, उनको सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदर्शित करना और जुड़ाव एक पैदा करना, जितने भी स्टेट हैं उनमें आपस में जुड़ाव पैदा करना इसका उद्देश्य है। India has been ranked 42nd in the International Intellectual Property Index, यानी कि बौद्धिक संपदा सूचकांक में, जिसमें 55 देश थे, उसमें भारत को जो रैंक मिली है वो कौन सी मिली है? 42nd नंबर की रैंक मिली है, जो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी की जाती है। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो अमेरिका है, उसके बाद सेकंड नंबर पे यूके है और थर्ड नंबर पे फ्रांस है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है, स्पेशली जो देश हैं, उनके जो नए विचार हैं, उनके अंदर क्या क्रिएटिविटी चल रही है, वो किस तरीके से कॉम्पिटिटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन की जो ग्रोथ है वो किस तरह से आगे जा रही है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाती है और रैंकिंग दी जाती है, जिसमें स्पेशली जो 55 देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं को मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है और उसके बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। देखिएगा, एक अभ्यास चल रहा है, ठीक है, डेजर्ट फ्लैग एर्थ नाम का। अब वो अभ्यास क्या है? एक वायुसेना अभ्यास है। तो इसके लिए भारत की तरफ से 110 वायुसेना योद्धा गए हैं। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में। तो वहां पर अल धफरा हवाई अड्डे पर एक अभ्यास चलेगा, जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग एर्थ। 25 फरवरी को ये जो टुकड़ी है वो पहुंच गई है। ये जो पूरा एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग है वो 27 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और इसमें भारत की तरफ से 5 एलसीए तेजस और 2 C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड विमान भाग ले रहे हैं।
इसके अलावा भारत के साथ साथ बहुत सारे देश हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेनाएं भी भाग लेंगी। देखिए, अगर हम लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी एलसीए के बारे में बात करें तो ये पूरा प्रोग्राम है जो रन कराया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1984 से, जिसका उद्देश्य है कि हल्के लड़ाकू विमान बनाए जाएं। तो इसके लिए एक एजेंसी भी बनाई गई जिसका नाम रखा गया वैमानिक विकास एजेंसी, और इस एजेंसी के माध्यम से ही ये हल्के लड़ाकू विमान बनाने का काम स्टार्ट किया गया, जिसका उद्देश्य था कि स्पेशली जो पुराने मिग 21 लड़ाकू विमान है भारत के पास, उसको रिप्लेस करके नए लड़ाकू विमान बनाए जाए। इसका जो पूरा निर्माण का काम है वो कौन सी कंपनी कर रही है, तो भारत सरकार की कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL कर रही है। इसकी जो डिजाइन है वो रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत वैमानिक विकास एजेंसी के द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब ये जो डिजाइन इसका तैयार करा गया है, वैमानिक विकास एजेंसी ने इसका डिजाइन तैयार करा है। अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये टेललेस है, यानी इसमें जो पीछे देखते हैं ना लड़ाकू विमान में पूंछ होती है, वो अब नहीं है। मल्टी रोल है, सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, हवा से हवा में वार कर सकती है और हवा से सतह पर वार कर सकती है। इसके अलावा 4000 किलो का इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 4000 किलो की है। साथ में ही इसका जो विमान का रेंज है वो 3000 किलोमीटर है, और साथ ही ये आकाश में ही ईंधन इसमें भरा जा सकता है। मतलब इसको जमीन पर लाकर ईंधन भरने की जरूरत नहीं है, आकाश में ही इस विमान पर क्या किया जा सकता है, जो है ईंधन को भरा जा सकता है। अगर हम तेजस ट्रेनर के बारे में बात करें तो तेजस ट्रेनर 2 सीटर परिचालन ट्रेनर है जो स्पेशली पायलटों को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है। एलसीए नेवी क्या है, ये स्पेशली नौसेना से रिलेटेड है। 1 सीटर या 2 सीटर वाहक है जो विमानों को ले जाने का काम करता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं ये किस तरीके के दिखते हैं। और एलसीए तेजस नेवी MK2 क्या है, एलसीए नेवी वेरिएंट का दूसरा संस्करण है। और उसके बाद एलसीए तेजस MK1A क्या है, तो एक ये हाई थ्रस्ट इंजन का प्रयोग करने वाला विमान है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारतीय वायुसेना ब्रिटेन के बेंडिंगटन में कोबरा वॉरियर वायु अभ्यास में भाग लेने के लिए जा रही है। ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो 6 से लेकर 24 मार्च तक चलेगा, और इसमें भारत की तरफ से 145 वायु सैनिकों की टुकड़ी गई है। कहाँ पर, ब्रिटेन में। अच्छा, भारत की तरफ से क्या क्या पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो देख लेते हैं। तो 5 मिराज 2000 लड़ाकू विमान, 2 C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड और एक IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर विमान के साथ अभ्यास किया जाएगा। भारत की तरफ से ये सारे विमान गए हैं, और इस एक्सरसाइज में फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका और सिंगापुर की वायुसेनाएं भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। रॉयल एयर फोर्स तथा भारतीय वायुसेना के साथ हिस्सा ले रही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्कोनी पुरस्कार के बारे में। जो जीता है किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार, हरि बालकृष्णन ने जीता है, और स्पेशली इनको दिया गया है वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग के लिए उन्होंने जो खोज करी है और उसका प्रभाव समाज पर पड़ा है व्यापक रूप से, तो उनकी खोजों के लिए इनको मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है 2023 का। अगर हम हरि बालकृष्णन के बारे में बात करें तो ये जो है मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विभाग में एक प्रोफेसर के रूप में काम कर चुके हैं। साथ में ही इन्होंने जो है IIT मद्रास से बीटेक की डिग्री ली थी, और फिर बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि भी प्राप्त करी थी। मार्कोनी पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो ये मार्कोनी सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। स्पेशली जो टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं और डिजिटली जो लोग काम कर रहे हैं, उनके महत्वपूर्ण योगदान को प्रदर्शन करने के लिए, उनके महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए जिसका इम्पैक्ट समाज पर पड़ा है वृहद रूप से, तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मार्कोनी पुरस्कार दिया जाता है मार्कोनी सोसाइटी के द्वारा। देखो, जो जर्मनी के चांसलर हैं जिनका नाम है ओलाफ शोल्ज, वो भारत की यात्रा पर आए हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करी है नई दिल्ली में, और स्पेशली जो बात करी है व्यापार को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर बात करी गई है। जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापार का भागीदार है, यानी यूरोप में जो
व्यापार होता है उसमें सबसे ज्यादा व्यापार कहाँ से हो रहा है, जर्मनी से हो रहा है। और जर्मनी भारत का दूसरा सबसे बड़ा विकास सहयोग भागीदार भी है। तो इस नजरिए से अगर हम देखें तो जर्मनी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है भारत के विकास में। तो स्पेशली विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए बात करी गई है, व्यापार के लिए बात करी गई है। अच्छा, भारत और जर्मनी के बीच में जो वाणिज्यिक संबंध है वो काफी ज्यादा मजबूत है। और भारत चाहता है कि 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनकर उभरे। तो इसके लिए भारत चाहता है कि जो यूरोपीय संघ से मुक्त व्यापार समझौता है वो करना चाहता है। तो यूरोपीय संघ से मुक्त व्यापार समझौते में जर्मनी का एक बहुत ही अहम रोल हो सकता है। तो इस उद्देश्य से हम देखें तो जर्मनी का बहुत बड़ा रोल है भारत के विकास की यात्रा में। अच्छा, साथ में ही जो जर्मनी है वहाँ की टेक्नोलॉजी विश्व में अव्वल दर्जे की है। तो भारत जो है जर्मनी से टेक्नोलॉजी सीख सकता है, स्किल डेवलपमेंट सीख सकता है। तो दोनों देशों ने मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ विकास करने के, व्यापार करने के, बाद में शिक्षा के बारे में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बेहतर सहयोग प्राप्त करने के लिए समझौते भी करे हैं और बात करी है। सरकार जो है संत सेवालाल महाराज की पहली बार जयंती मना रही है। और ये बंजारा धर्मगुरु हैं। और साथ में आपको ये बता दें कि इनकी जो जयंती है वो 284वें नंबर की है, यानी 284 नंबर की जो जयंती है वो गवर्नमेंट के द्वारा मनाई जा रही है। नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ऐसा किया जा रहा है। 2 दिन तक चलेगा ये इवेंट, 26 से 27 फरवरी के बीच में। और ये जो इनकी जयंती है वो पिछले 3 सालों से मनाई जा रही है संत सेवालाल महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली के द्वारा। और इस समय जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, डॉक्टर उमेश जाधव है। अगर हम संत सेवालाल महाराज के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म 15 फरवरी 1739 को कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में सुपर गोंडनकुप्पा में हुआ था। और एक तरीके से इन्होंने बंजारा समुदाय में सुधार के लिए, समाज सुधारक के रूप में इन्होंने काम किया। आध्यात्मिक गुरु के रूप में बंजारा समुदाय में जाने जाते हैं। और बंजारा समुदाय के लिए, घुमंतू जनजातियों की सेवा के लिए, वनवासियों की सेवा के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया था। और ये जो मंडली जिनके साथ वो पूरे देश में घूमते थे उसका नाम था लादेनिया मंडली। और ये जो जिन जिन स्टेटों में होकर गए हैं, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो इन सभी राज्यों में इनकी जो जयंती है वो बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। आध्यात्मिक गुरु के रूप में मनाई जाती है और लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं। साथ में इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के वाशिम जिला स्थित मनोरा तालुका के पोहरा देवी में स्थित है। और जिसको बंजारा समुदाय बंजारा काशी के नाम से जानता है या उसको महत्व प्रदान करता है। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना चल रही है उसकी 13th नंबर की किस्त को जारी कर दिया गया। और लगभग 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,800 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। अच्छा, अगर हम इस स्कीम के बारे में बात करते हैं तो ये 2019 को स्टार्ट किया गया था। स्पेशली जो किसान है, भूमि धारक है, उनके अकाउंट में सीधे पैसे भेजे जाएंगे। प्रति वर्ष 6,000 रुपए देने की योजना बनाई गई है। और ये जो पैसे हैं वो कैसे दिए जाएंगे, तो साल में 3 बार भेजे जाएंगे, 2-2 हजार करके। वुमेन 20 की जो बैठक है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्टार्ट होगी 27 फरवरी से। और आपको बता दें कि स्पेशली 5 विषयों पर फोकस किया जाएगा इस बैठक में। जैसे जमीनी स्तर पर महिलाओं का क्या नेतृत्व है, महिला उद्यमिता को कैसे बढ़ाया जाए, डिजिटल डिवाइडर को किस तरीके से दूर किया जाए, जलवायु परिवर्तन में चेंज मेकर्स के तौर पर महिलाएं और लड़कियां अपनी क्या भूमिका निभा सकती हैं, और शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम के क्या रास्ते हैं महिलाओं के लिए। तो इसमें जो है लगभग 150 गणमान्य महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। और स्पेशली महिलाओं के जो 4 रणनीतियां हैं, जैसे गठजोड़, सहयोग, संचार और सहमति निर्माण और कॉल टू एक्शन, इस पर बात करते हुए इन 5 विषयों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस अच्छे होंगे और आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारा जो डेली का सीए होता है, जो डेली की क्लास होती है करंट अफेयर की, उसमें हम डिटेलिंग में हर एक न्यूज को कवर करते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन की सीरीज है वो हम वीकली लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। बाय बाय।